आराम से आराम से आराम से। चलो भैया, अब आराम से। हाँ थैंक यू। मुझे तो लग रहा था लेटे लेटे ना मेरी कमर ही टूट गई है। हाँ इसलिए उठा के बिठा दिया ना। वैसे मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे अपनी खिदमतें करा के सारे बदले ले रही हो मुझसे। अच्छा, अगर ऐसी बात होती ना आफ्ताब साहब तो बहुत कर्ज चुकाने पड़ते आपको। इस हाल में भी दू बदू जवाब देने की आदत गई नहीं आपकी। हाँ आने दो जरा चांद को, मैं बताता हूँ उसको कि तुम्हारी माँ जो है ना किस तरह परेशान कर रही है मुझे। वैसे है कहाँ चांद? आधे घंटे से तो आप मुझे कह रहे हैं कि आने वाले हैं आने वाले, अब तक नहीं आया है। कहाँ गया है वो? अरे भाई छुरी तेरे, सांस तो लो। फिर भी बताएं तो सही ना, गया कहाँ है? चांद सितारा के साथ बाहर गया हुआ है। और आपने जाने दिया? खुदा, ये सितारा हमारी जान कब छोड़ेगी? ओ भाई मेहताब बेगम, हमें मालूम है आपको सितारा अच्छी नहीं लगती, लेकिन एक बात दिमाग में रखिए, ये उसकी वजह से है जो आप यहाँ आराम से बैठी हुई हैं, घर बिल्कुल सही चल रहा है, तो ये सितारा की वजह से ही हो रहा है ना। आराम से आराम से। मैं तो कहती हूँ अम्मी अपने कमरे में चलते हैं, आप यहाँ बहुत बेआराम होंगी। सच वार्म वार्म वेलकम मेहताबा जी। हटो 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 जल्दी हटो। बहुत बहुत मुबारक हो के आप घर आ गई हैं। तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर हूँ। हाँ भाई जरा इधर होना एक तरफ। हाँ हो ना, हटो। हद होती है। मुझे भी तो बात करने दो ना। शुक्र अल्लाह का कि मेहताब तुम घर आ गई। तुम्हारे ना होने से तो इस घर के आवे का आवा बिगड़ा हुआ था। और ये जो सितारा है ना, सितारा से मुझे याद आया कि वो तो तुम्हारे ही साथ गई थी, तो वो वापस क्यों नहीं आई? सितारा मेरे साथ है और बिल्कुल ठीक है, खैरियत से है। सितारा तुम आराम करो जाकर बेटा। वैसे भाई साहब, आपको ये सितारा कहाँ से फाइंडिंग हुई? निगुल बल्कीस ने मुझे टेल किया था कि वो भाग गई और फिर सारों में अनाउंसमेंट कर दी। इमेजिन। हाँ मैंने भी सुना था ये, लेकिन निगो भाभी और बल्कीस भाभी, आप दोनों को मैंने कहा है ना कि इस तरह पढ़ाई बच्ची पर बिना किसी भी तहकीक के इल्जाम लगाना कितनी बुरी बात है। समझाया था मैंने आपको। अरे मेहताब, मैं क्या तहकीक करती? अब जब वो लड़की घर से बाहर गई सुबह के वक्त और शाम गए तक वो लौटी ही नहीं, तो मुझे यही लगा कि वो भाग गई। वाह क्या लॉजिक है आपकी। सुबह का घर से गया हुआ शाम को ना लौटे तो वो घर से भागा हुआ होता क्या? यानी अगर मैं कल सुबह घर से निकल जाऊं और शाम तक ना आऊं तो आप क्या कहेंगी कि मैं भाग गया हूं घर से? अरे आफ्ताब भाई, आप मुझे कहाँ फंसा रहे सारी बात में? मैं अकेली थोड़ी थी उधर। ये बिल्किस से पूछे ना, ये भी तो कहे जा रही थी कि हाँ वो भाग गई भाग गई। क्या हो गया नगो भाभी? मैंने कब कहा? हाय हाय, मैंने तो साफ कहा था कि सितारा इंजेक्शन लेने गई है, पर आप ही बस जिद थी कि नहीं घर से भाग गई है भाग गई है। देखो जरा, इतना सफेद झूठ बोल रही हैं आप। क्या हो गया है? हद है। So sad and so bad. Not fair. देखें भाभी, मैं आप लोगों को पहले एक बात समझा चुकी हूँ। ये मेरा घर है और सितारा मेरे घर में रहती है, तो उसे कुछ भी कहने का हक सिर्फ मुझे हासिल है। आप में से कोई भी उसे कुछ कहने का इख्तियार नहीं रखता। Yes, you're right, मेहताबा जी। पोर सितारा, सारों की टॉकिंग इसको सुननी पड़ती है। ये बाकी बच्चियां कहाँ हैं? उन्हें पता नहीं चला मेरे आने का? अपने कमरे में होंगी, आराम कर रही होंगी। और वैसे भी वो सब ना अपने कमरे में ही अच्छी लगती हैं। अब आई डोंट नो बाकी दोनों का, बट मेरी बेबी वो तो शुक्राने के नफल पढ़ रही है। लो जी, साडी हीर कौन सी कम है? उसने तो तहज्जुद की सारी नमाजें पढ़ी हैं। और मेरी नगीना ने जी उसने तो नफली रोजे और नफलें सब पढ़ ली होंगी ना। ये
इतनी खुशियाँ, ये मुस्कुराहटें सब ठीक तो है ना? क्या हुआ सितारा, बताओ। पलक पलक पलक, अरे पलक, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो तो मुझे नजर आ ही रहा है कि तुम खुश हो, लेकिन तुम क्यों इतना खुश हो, बताओ ना। तुमने देखा आज ममानी ने मुझसे कितने प्यार से बात की, उन्होंने मुझे बेटा भी बुलाया। हाँ देखा मैंने। और सितारा तुम खुश हो ना, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आई प्रॉमिस। पलक पता है मेरे कानों में ना अभी भी उनकी आवाज गूंज रही है, बेटा।